नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए फरवरी 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। जनवरी 2025 समाप्त हो चुका है और फरवरी 2025 आपके लिए नई नई खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। यूँ तो 2025 की शुरुआत ही अत्यंत शुभ योगों से हुई है और जनवरी माह में जिन दो खुशियों की सौगात आपको मिली थी उस पर मैं वीडियो बना ही चुका हूं और आपने उन्हें देखा भी होगा। फरवरी 2025 आपके लिए और भी कई नई खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है जिस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं फरवरी 2025 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं अगर वहाँ पर 4 का अंक लिखा है तो आपकी कर्क राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। पहले फरवरी 2025 का ग्रह गोचर समझिए। आपकी कुंडली के 12वें भाव में मंगल का गोचर है, तीसरे भाव में केतु का गोचर है, सप्तम भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और 12 फरवरी को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे, 11 फरवरी को बुध अष्टम में आ जाएंगे, शुक्र और राहु की युति भाग्य के भाव में बन रही है, देवगुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि कुंडली के अष्टम भाव में है। और शनि के अष्टमस्थ होने के कारण कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया भी प्रभावी है जो कि 29 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो आइए समझते हैं कि फरवरी 2025 में आपको किन किन खुशियों की सौगात मिलने जा रही है। कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 की जो पहली खुशखबरी है, सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि आपके जीवन से ढैया समाप्त होने जा रही है। 29 मार्च को ढैया समाप्त हो जाएगी और शनिदेव ऐसे ग्रह हैं, कोई भी बड़ा ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाता है और उसका शुभ प्रभाव 1.5-2 महीने पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है। तो शनि 29 मार्च को तो भाग्य के भाव में गोचर कर जाएंगे। अभी तक ढैया के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, खास करके आपके कैरियर, प्रोफेशन, आपके बिजनेस, आपके दाम्पत्य जीवन, धन को लेकर के आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कर्ज और शत्रुता, शिक्षा, संतान, हर क्षेत्र में जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, आप स्वयं भुक्तभोगी हैं। क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में आई इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे ही शनि अष्टम भाव से राशि परिवर्तन करके नवम भाव में जाएंगे तो ढैया समाप्त हो जाएगी और उसका प्रभाव आपको फरवरी माह से ही मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला प्रभाव तो ये होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दूसरा प्रभाव होगा आपके जो रिश्ते हैं, भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, जीवन साथी से, अपने रिश्तेदारों से, पिता के साथ, संतान के साथ, रिश्तों में जो दूरी बनी थी, रिश्तों में जो कटुता की स्थिति बनी थी, वो स्थितियां पूरी तरह से अब समाप्त होंगी और आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधा, जो रुकावटें बनी हुई थीं, वो रुकावटें भी समाप्त होंगी। आपकी कुंडली में दूसरी जो खुशी की खबर है वो ये है कि दशम भाव के स्वामी जो हैं मंगल हैं और मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी बुध हैं। बुध सप्तम भाव में हैं 11 फरवरी तक।
11 फरवरी तक का बुध का जो गोचर है वो कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खास करके वो जातक जो बिजनेसमैन हैं और जिनका विदेशों से किसी भी तरह का व्यापार चल रहा है, उनके लिए बेहद अनुकूल रहेगा ये समय। क्योंकि व्यापार के कारक होते हैं बुध, और बुध 11 फरवरी तक सप्तम भाव में ही रहेंगे, जो कि व्यापार का भाव होता है। तो इस समय आपको नई नई बिजनेस डील मिलेंगी। बिजनेस को लेकर के कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस पार्टनर आप बना सकते हैं, और या फिर आप स्वतंत्र रूप से भी कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आपकी कुंडली में बुध जो हैं वो तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तीसरे और 12वें भाव का स्वामी जब 7वें भाव में गोचर करेगा और 27 फरवरी को बुध जब भाग्य के भाव में आ जाएंगे, तो ये जो समय है आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। बीच का समय 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच लगभग 16 दिन का जो समय है, इसमें थोड़ा अप डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे अपने व्यापार व्यवसाय में। तो ये 16 दिन थोड़ा शांत रह करके कार्य कीजिएगा। इसके पहले 11 फरवरी तक और 27 फरवरी तक समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। चूँकि तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और तीसरे भाव के स्वामी बुध हैं और 12वें के भी स्वामी बुध हैं और अभी सप्तम में हैं। 27 फरवरी को नवम भाव में आ जाएंगे। तो संचार माध्यमों से जुड़ करके जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बेहद अनुकूल होंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो ट्रेड आप कर रहे हैं उनसे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इस समय। मंगल आपकी कुंडली में दशम के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। वो छात्र जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है फरवरी का माह। और साथ ही साथ छठे भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपको छठे भाव की चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे। किस तरह का लाभ? जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए नई नौकरी, नए रोजगार के अवसर इस समय प्राप्त होंगे। सूर्यदेव आपकी कुंडली के धन के भाव के स्वामी हैं और 12 फरवरी को अष्टम में आ जाएंगे। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। 8वां भाव गुप्त धन का होता है और 8वें भाव में सूर्य जब आएंगे, बुध भी यहाँ पर होंगे, शनि भी यहाँ पर होंगे। दो ग्रह जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं 8वें भाव में गोचर करेंगे, लेकिन बुध बीच में होंगे। शनि के भी मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं, तो बुध दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, पुल का काम करेंगे और 8वें भाव के शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि तो वैसे भी यहाँ जा रहे हैं, 29 मार्च को चले जाएंगे, तो शनि का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। सूर्यदेव जब यहाँ पर आएंगे तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, यानी कोई डूबा हुआ पैसा आपको इस समय प्राप्त होगा। आपने किसी को लोन दिया, वो पैसा आपका डूब गया, गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा रुका हुआ है, या किसी ने आपका पैसा दबा लिया, इस तरह का धन, या फिर आकस्मिक धन लाभ, अचानक से ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जो जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा।
सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वो शुक्र का है। शुक्र फरवरी में तो रहेंगे ही, 4 माह तक भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। लाभ का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है तो भाग्य का साथ मिलता है, और भाग्य के साथ मिलने से आपकी इनकम में लगातार वृद्धि होती है। 4 महीने ये ऐसे हैं जो कि आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार लेकर के आएंगे। आपकी इनकम डे टू डे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि शुक्र के साथ राहु भी हैं, और राहु की कोई लिमिट नहीं होती है। राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं। तो आपकी इनकम, आप समझ नहीं पाएंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन पैसा आपके पास आता चला जाएगा। और सूर्यदेव यहाँ पर अष्टम भाव में है, दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय भी होगा। इस समय जब धन का संचय होगा तो आप चौथे भाव की चीज़ों को प्राप्त करेंगे। चौथे भाव की चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा, क्योंकि शुक्र जो है ये लाभ के स्वामी हैं और 7वें भाव की भी स्वामी है। तो धन भी आपको प्रदान करेंगे और सुख भी आपको प्रदान करेंगे। चौथे भाव की चीज़ों का सुख आपको मिलेगा। तो परिवार के लोगों के साथ कोई कलह तनाव की स्थिति बनी हुई थी, ढैया के कारण वह समाप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता से धन भी आपको मिल सकता है। और इस समय भाग्य आपका तेजी के साथ कार्य करेगा। तो आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे, घर को सजाएंगे, घर को संवारेंगे, घर में सुख सुविधा के साधन लेकर के आएंगे। और चूंकि शुक्र 11वें भाव के स्वामी हैं, 11वां भाव आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, आपके सपनों को दिखाता है, और शुक्र आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इस तरह की कोई पुरानी इच्छा भी इन 4 महीनों में पूरी हो सकती है, अगर आपने प्रयास किया और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हुए, राहु मजबूत स्थिति में हुए, तो ये चीज़ें आपको मिल करके रहेंगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।